दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि आपके कार की बैटरी आप लीज भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो, और लीज करने में आपका थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है या फिर बाय करने में हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज आपको दोनों का ऑप्शन दे देते हैं, जैसे कि एमजी, हीरो की वीरा। और इन्हीं दो एग्जांपल्स पे हम बात करेंगे कि यार 5 साल बाद आपको क्या फायदा होगा, नहीं होगा, और किन के लिए ये सेंसिबल है। अगर मैं आपको बताऊं कि आपके ईवी बाइक या कार पे अगर आप लीज करेंगे बैटरी, तो आपका फायदा होगा या नहीं होगा, ये 5 साल का हम कैलकुलेशन करेंगे एमजी और हीरो का, क्योंकि दोनों कंपनीज जो है वो बैस यानी बैटरी एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दोनों के अपने अपने कॉस्ट है, दोनों गाड़ियों में बैटरी कॉस्ट एक मेजर फैक्टर है। तो आपने लीज करनी चाहिए, बाय करनी चाहिए, और किन्होंने लीज करनी चाहिए ये भी देखेंगे। दोस्तों पहले हीरो वीडा की बात करेंगे। हीरो वीडा में आपको दो वेरिएंट्स आते हैं, वीडा VX2 गो और हीरो वीडा VX2 प्लस। अगर आप हीरो वीडा VX2 खरीदते हैं विद बैटरी एज अ सर्विस, तो आपको लगभग 1103 रुपए हर महीने देने पड़ते हैं। तो 5 साल में होते हैं 60 महीने। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो टोटल निकल कर आता है 66,180 रुपीज। और आप बोलोगे कि यार आधी प्राइस तो मैंने बैटरी में ही दे दी, और आप गलत नहीं हो। अब VX2 प्लस का भी देखेंगे। VX2 प्लस की मंथली कॉस्ट है 1128 रुपए। अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 60 महीने होते हैं 5 साल में, और हमें टोटल मिलती है 67,880 रुपीज, जो कि काफी अगेन सिग्निफिकेंट है। बट इसमें एक चीज अच्छी है कि बैटरी को कुछ भी हो जाए ये इसमें इंक्लूडेड है, और आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा इसके लिए। तो बेसिकली आप बैटरी के पैसे बाद में भरेंगे, समझ रहे हो। ऐसे ही एमजी का भी देखेंगे। एमजी में आपको मल्टीपल गाड़ियां मिल जाती है विद मल्टीपल कॉस्ट, जैसे कि आपकी एमजी की कॉमेट है, एमजी की विंडसर है, और एमजी की ZS ईवी है। इनके रेट्स लगभग 3.1 रुपीज टू 4.5 रुपीज पर किलोमीटर है। आप कहोगे 4.5 रुपीज पर किलोमीटर अगर मुझे ईवी के लिए देना है तो मैं सीएनजी गाड़ी ना खरीद लूं? बात गलत नहीं है, बट कैलकुलेशन एक बार कर लेते हैं। दोस्तों मान लेते हैं कि बैटरी एज अ सर्विस वाली गाड़ी यूज करके आप एक लाइट यूजर हो, यानी 500 किलोमीटर हर महीना आप गाड़ी चलाओगे। अगर आप एमजी की कॉमेट खरीदोगे तो 3.1 रुपीज पर किलोमीटर देने पड़ेंगे। 3.1 इंटू 500 होता है 1550, और 5 साल के लिए 93,000 रुपीज दोगे, जो कि मैं कहूंगा कि नॉट बैड। सिमिलरली विंडसर के लिए 1,17,000 और MG ZS EV के लिए 1,35,000। अगेन मैं कहूंगा कि 5 साल में नॉट बैड, क्योंकि इस गाड़ी की बैटरी ओवरऑल काफी महंगी होती है। मान लेते हैं आप रेगुलर यूज करते हैं, 1000 किलोमीटर हर महीना चलाओगे, तो आपको 1,86,000 लगेंगे MG कॉमेट के लिए, और 2,70,000 रुपीज लगेंगे आपको MG ZS EV के लिए, जो कि अगेन 5 साल में ठीक है। बट अगर आप ऐसे ही गाड़ी चलाते रहोगे तो आपकी बैटरी कॉस्ट से ज्यादा आप कंपनी को ही ज्यादा पैसा दोगे, ऐसे आप सोच सकते हो। बट बैटरी की कॉस्ट एक बार खत्म होने के बाद वो बैटरी आपकी हो जाती है, और उसके बाद आपको पैसा नहीं देना। फिर हाई यूसेज अगर है आपका, तो मान लेते हैं 2,000 किलोमीटर हर महीना चलाओगे, तो 3,72,000 से 5,40,000 तक का खर्चा आपका आ सकता है। तो दोस्तों आपका फायदा यहाँ पर तभी होता है जब आप गाड़ी ज्यादा नहीं चलाओगे बैस सिस्टम में। अगर आपको ज्यादा चलानी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप गाड़ी आउटराइट खरीद लो, बैटरी भी खरीद लो, और जितना मन चाहे उतना चला लो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको लगभग 1 से 2 रुपए पर किलोमीटर कॉस्ट आने वाली है नॉर्मल बैटरी के साथ। हम नॉर्मली बैटरी की प्राइस जो भी होती है उसकी बात करेंगे, पहले 2 व्हीलर फिर 4 व्हीलर। स्कूटर की बैटरी जो है दोस्तों, आपको हम कह सकते हैं कि लगभग 20,000 से 50,000 के आसपास बैटरी मिल जाएगी। कौन सी गाड़ी है, कौन सा वेरिएंट है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और कौन सी तरह की बैटरी है ये भी डिपेंड करेगा। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। वहीं पे कार के बैटरी की कॉस्ट और भी ज्यादा वेरी करती है। अगर आपकी ईवी छोटी है तो लगभग 2 लाख में आपकी बैटरी आ जाएगी। बट वहीं पर अगर आपकी ईवी बहुत बड़ी है, फॉर एग्जांपल टाटा की हैरियर, हो सकता है कि आपकी कॉस्ट बैटरी की 6 लाख के आसपास भी जाए, क्योंकि बैटरी तो बहुत बड़ी है, उसकी कॉस्ट ओवरऑल महंगी है। और अगर आप जानना चाहते हो कि यार ईवी महंगे क्यों होते हैं, उसका मैंने अलग से वीडियो बनाकर रखा है, वो जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। वीरा का अगर हम देखें दोस्तों, तो आप बोलोगे कि लगभग 70,000 रुपए तो हम वैसे भी दे रहे बैटरी के कॉस्ट में, तो फायदेमंद यही होगा कि आप आउटराइट गाड़ी खरीद लो बैटरी के साथ, आप जितना चाहे उतना चला लो। बट कार के बारे में क्या होता है, मान लेते हैं आप 1000 किलोमीटर हर महीना चलाओगे, उस केस में 5 साल में लगभग 3 से 4 लाख या 5 लाख रुपए आप दोगे एमजी को, और ओवरऑल आपकी बैटरी की कॉस्ट तो उतनी है। तो ये सिस्टम उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है जो ज्यादा गाड़ी चलाते ही नहीं है। अगर वो ज्यादा चलाते हो तो सेंस यही बनाता है कि आप आउटराइट पूरी पूरी गाड़ी खरीद लो और जितनी चाहे उतनी चला लो, क्योंकि बैटरी को कुछ भी हो जाए वारंटी तो कवर कर लेगी। अब एमजी काफी गाड़ियों में लाइफ टाइम वारंटी भी दे देती है, तो उसमें टेंशन है नहीं। और बैटरी एज अ सर्विस लोगे तो आप हमेशा सोचते रहोगे यार मैंने गाड़ी लेकर जानी चाहिए, क्या मुझे फायदा होगा या घाटा होगा लॉन्ग टर्म में। ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, आपने वैसे भी पैसे डाल दिए, अब आप जितना चाहे यूज कर लेना। बट
वारंटीज का क्या सीन है भाई? पहले बात करते हैं टू व्हीलर यानी हीरो विडा। अब इस गाड़ी में अगर आप बैटरी एज अ सर्विस लेते हो तो बैटरी फुल्ली कवर्ड है। बैटरी को अगर कुछ भी हो जाता है तो ऑब्वियसली हीरो देख लेगा, क्योंकि ये स्वैपेबल बैटरीज है। आपको एक बैटरी निकालनी है और दूसरी बैटरी लगा देनी है। बट अगर आप गाड़ी आउटराइट खरीदते हो बैटरी के साथ तो लगभग 3 साल या 30,000 किलोमीटर की बैटरी वारंटी मिल जाती है। इससे ज्यादा अगर आप चाहते हो तो यू आर आउट ऑफ लक, आपको इतनी ही वारंटी जो है वो मिल जाएगी। बट बैस के साथ सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूडेड है। फिर कार की बात करते हैं, और इस बारे में एमजी ने बैस को लेकर बहुत बात करी है। उन्होंने कहा है अगर आप फर्स्ट ओनर हो और आपके पास बैस कवरेज है तो आपको लाइफ टाइम वारंटी बैटरी की मिल जाएगी। यानी बैटरी को कुछ भी हो जाए और आपके पास ही अगर गाड़ी रहती है तभी हम बैटरी को पूरा पूरा रिप्लेस कर देंगे। अगर गाड़ी आप बेच देते हो तो उस ओनर को गारंटी है नहीं कि भाई वारंटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। यानी फर्स्ट ओनर का तो सही है भाई, बैटरी को कुछ भी होने दो, खराब भी हो गई तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सेकेंड हैंड अगर लेने जाओगे तो थोड़ा सतर्क रहिए। तो बैटरी के साथ अगर आप खरीदते हो तो वारंटी का क्या सीन होगा? देखिए ये मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर चेंज होता है। थोड़े मैन्युफैक्चरर बोलते हैं 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की हम वारंटी दे देंगे। एमजी बोलता है कि लाइफ टाइम वारंटी देंगे, ना कि गाड़ी के ओनर की लाइफ टाइम बट गाड़ी की लाइफ टाइम। तो अगर फर्स्ट ओनर है और गाड़ी को कुछ नहीं होता तो एमजी सब कवर कर लेगा, और टाटा भी अभी कह रहा है कि हाँ हम लाइफ टाइम वारंटी दे देंगे। सो अगर आप गाड़ी चलाते ज्यादा हो, और मैं कहता हूँ कि फोर व्हीलर कौन नहीं ज्यादा चलाता, अगर आप ईवी खरीदोगे तो ईवी खरीद कर अगर आप ज्यादा चलाते हो तो सेंस यही बनाता है कि आप बैटरी खरीद लो आउटराइट। तो फिर मेरा मानना यही है दोस्तों कि अगर आप बैस सिस्टम यानी बैटरी एज अ सर्विस लेने वाले हो तो थोड़ा प्लान करके चलिए। क्या आपको जरूरत है कि आप पूरी पूरी बैटरी खरीद ले? मैंने जैसे पहले कहा कि अगर आपका रनिंग ज्यादा है नहीं तो हाँ बैस वाला ले लो आप सिस्टम, आपको वहां पर फायदा है। अगर आप बहुत ज्यादा गाड़ी चलाने वाले हो, आप मे बी पूरी कंट्री में घूमने वाले होंगे, तो वहां पर बैस सिस्टम से आपके बहुत पैसे निकलेंगे और कंपनी को फायदा है, आपको तो घाटा ही है। दूसरी चीज, अगर आप सेकेंड हैंड ईवी खरीदना चाहते हो और बैस वाले सिस्टम अगर आप उन गाड़ियों में देख सकते हो या फिर वारंटी का सीन देख सकते हो, तो एक बार एकदम ठीक से पढ़ लीजिए कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। अगर मान लीजिए कि एमजी की गाड़ी सेकेंड हैंड खरीदोगे ईवी, तो एमजी के पास जाओ और थोड़े बहुत चीजें जो है वो क्लियर कर लो। मे बी कस्टमर केयर से भी आप बात करके क्लियर कर सकते हो। सिमिलर विथ एनी ईवी ऑनेस्टली, अगर आप टाटा खरीदते हो तो कर सकते हो, महिंद्रा खरीदोगे उनसे बात कर लो। तो आपको पॉलिसी पूरी पूरी जानना बहुत जरूरी है। और ईवी मेनली दो कारणों से लोग लेते हैं, एक तो पैसा बचता है, दूसरा लोगों को लगता है कि पॉल्यूशन कम हो जाता है, जिसके बारे में मैंने और वीडियो बनाया है, वो जाकर देख लेना। बट यही था दोस्तों मेरा, बैटरी आपने लीज करनी चाहिए या आउटराइट खरीदनी चाहिए। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, इंसाइटफुल लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।